हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, मैंने ये नई वाली साड़ी ली थी ना, परचेस करी थी, वही वाली साड़ी वेयर करी है और हम जा रहे हैं गांव। तो गांव कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने आपको बताया भी है, मेरे भाई की बेटी की आज है मुंडन का छोटा सा कार्यक्रम है। तो ये देखिए, कपड़े यहाँ पर सुखा दिए, बिकॉज बाहर बाइक आ गई थी। बाहर अगर मैं रखूँगी ना तो बाहर क्या होगा कि हम शाम को आएंगे। तो ये देखिए, खुशी मस्त रेडी हो चुकी। अभी रेडी भी नहीं हुई है, बस कपड़े वगैरह वेयर करे हैं हमने सोचा कि मेकअप वगैरह ना वहाँ जाके करेंगे, इस वजह से। तो सिंपल जैसे डेली में रूटीन करते हैं ना, डेली स्किन केयर रूटीन, उसी काइंड ऑफ से। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोल रही थी यार, हाँ, कपड़े का बोल रही थी। कपड़े ना बाहर अगर मैं डाल के जाऊंगी तो उड़ के नीचे गिर जाएंगे और कोई उठाएगा नहीं। इससे अच्छा कोई घर पे है भी नहीं, तो इससे अच्छा मैं घर पे ही घर के अंदर सुखा के जाऊँ। तो मैंने क्या करा, एक खाट को मैंने बिछा दिया और खाट के ऊपर, चेयर के ऊपर ऐसे एडजस्ट कर दिए। ये पर्स वगैरह मैंने ले ली है, स्टॉल वगैरह अभी मैं ये करूँगी, बांधूंगी और चलेंगे हमारी राह पर। तो ये देखिए, पूजा वगैरह, दिया बाती, क्लीनिंग सब कुछ ऑलमोस्ट हो चुका है। तो चलिए फिर चलते हैं अभी। तो आप देख सकते हो, हम रेडी हो चुके हैं और खुशी यहाँ पर अपनी सैंडल वेयर कर रही थी और हस्बैंड जी अभी रेडी हो रहे हैं। तो हम दोनों माँ बेटी रेडी हो गए थे। ये देखिए, हस्बैंड जी बोल रहे थे ये वाला शर्ट पहनूँ या दूसरा वाला पहनूँ, वो कंफ्यूज हो रहे थे कौन सा पहनूँ कौन सा नहीं। उसके बाद हम जस्ट 5 मिनट में निकल चुके हमारी राह पर, हमारी मंजिल पर। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। कच्चा बदाम, बापरे 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 बापरे, इकडे 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 मोबाईल मध्ये दीदी दीदी, बापरे बापरे बापरे, कच्चा बदाम। हा बघ दादा, हा बघ दादा, ये कच्चा बदाम, ये घे मोबाईल घे, ते ग आणि इकडे इकडे हां, जा दादाजवळ बस। चप्पल कशाला आणायचं, जायचं ना दास आज। दे बावला, दे बावला, दे इकडे बघ आता, इकडे बघ, इकडे बघ। कालू रामून गेला उन्हात फिरून फिरून। किती गोरा होता तू, कसा होऊन गेला उन्हात भटकून। इकडे बघ माझ्याकडे, तो बघ, जाओ दे। तो मैं आ गई थी और उसके बाद ना मेरे भाई के बेटे के लिए मैंने वो जो क्रीम रोल होते हैं ना वो लाया था। और वो ना मेरे हस्बैंड जी से बहुत डरता है, तो पता नहीं क्यों डरता है। वो तो कुछ भी नहीं करते फिर भी डरता ही है। और मम्मी मेरी पीछे की रूम में पूरन पोली बना रही थी, जो खानदेश में बनती है ना पूरन पोली। तो मेरी मम्मी के यहाँ पर ना मतलब किसी किसी के मुंडन के टाइम में ना ये लगता है बकरा, और किसी किसी का मीठा होता है तो उनके दाल चावल और ये होता है पूरन पोली। तो पूरन पोली और आरती के साथ ही हमारी जो मेरी मम्मी की जो मतलब उनकी देवी को नहीं चलता, मीठा चलता है। तो उनका ना आरती के सामने और पूरन पोली का नैवेद्य लगता है और उसके सामने फिर मुंडन जो है निकालते हैं। और हमारे यहाँ पर मतलब कि मैं जिस परिवार में हूँ वहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं ना उनके भी सिर से बाल जाएंगे और मम्मी के भी बाल जाते हैं। मीन्स कि जो भी हमारे ख़ानदान से जो भी रिलेटेड है, जो भी लोग हैं ना हमारे, तो उनके ना मम्मी का और बच्चे का दोनों का साथ ही मुंडन किया जाता है और बकरे का नैवेद्य लगता है। तो बकरा काटना होता है। हमारे 14 के ही उनके 14 के होते हैं, हमारे अष्टमी के होते हैं। तो बस पूरन पोली मस्त अच्छे से हो गई। उसके बाद फिर नैवेद्य की तैयारी चल रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिए बनाने पड़ते हैं, तो दिए बनाए हैं और भाई और भाभी दोनों पूजा कर रहे थे। और ये मेरी मम्मी का गांव का घर है।
तो वैसे वो यहाँ पर ज़्यादा रहते नहीं हैं, सूरत में ही रहते हैं। तो ये गांव का घर है और अभी 2 दिन पहले ही वो आए हैं यहाँ पर घर पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नावी को बुला लिया था, जो मेरी भांजी के हेयर कट करेगा ना उसको। तो बस यहाँ पर मेरी पूजा हो रही है, बच्ची की हो रही है, उसके बाद ये जो नावी है भैया उनकी होगी और उनके कैंची की भी पूजा करनी पड़ती है। तो इस तरह से जो कार्यक्रम है ना वो शुरू हो गया। और मेरे भाई की बेटी इतनी ये है ना यार, मैं क्या बताऊँ, इतनी क्यूट तो वो है ही, बट इतनी मतलब रोती नहीं है, बिल्कुल भी रोती नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा उसने मतलब रोया था, क्योंकि कूलर बंद कर दिया था ना तो गर्म ज़्यादा हो रहा था। और उसका जो ड्रेस है ना वो भी काफ़ी मतलब चुभ रहा था उसे। तो उसे ना कच्चा बादाम वाला सॉन्ग इतना ज़्यादा पसंद है, वो बार बार मतलब मुझे पकड़ रही थी। उसे ना ये नहीं हो रहा था, पसंद नहीं आ रहा था। जब आगे के हेयर कट करे ना तब बिल्कुल भी नहीं रोई, बट पीछे के हेयर के टाइम में रोने लग गई। तो ये होने के बाद फिर ना पैसे देने होते हैं नावी को। तो मतलब जिसे देना है वो देते हैं। तो बस हमारी जो छोटी सी प्रिंसेस है उसके सर से ये करके और फिर जो नावी है ना उसे दिए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अभी कपड़े चेंज कर दिए हैं, बिकॉज उस पर सारे हेयर गिर गए थे। और ये हमारे घर का ड्रेस है जो कि मैंने लिया था, आप लोगों को दिखाया भी था, और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट वाला लिया है मैंने ना। मुझे ऐसे छोटे बच्चों को ज़्यादा मतलब चमकीले भड़कीले और ज़्यादा तामझाम वाले कपड़े अच्छे नहीं लगते। छोटे बच्चों को ना उनको कंफर्टेबल हो ऐसे कपड़े लेने चाहिए। तो मुझे छोटे बच्चों को ना सॉफ्ट और एकदम से मतलब ना उनको कंफर्टेबल रहे ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये वाला ड्रेस लिया था, अभी मैंने पहना दिया है। और अभी हमें जाना है मंदिर, क्योंकि जो बाल मतलब निकलते हैं ना, मुंडन निकालते हैं, जो हेयर निकलते हैं, उसको ना एक ब्लाउज पीस के अंदर डाल के और फिर नदी में विसर्जन करना होता है। और उनकी जो देवी है वहाँ पर भी जाना है। तो ये मेरी भाभी है जो कि मुझे गिफ्ट दे रही थी साड़ी। तो बस हम बैठे हैं और उसके बाद फिर मैं आ गई थी गाड़ी के पास। तो ये देखिए ये हमारी प्रिंसेस, उसके माउथ पर ना थोड़े से हेयर लगे हुए थे, तो मैंने उसे निकाल दिए थे। और मैं उससे मतलब ये कर रही थी, उसके साथ खेल रही थी। काफ़ी क्यूट है, ये देखिए उसके हेयर लगे थे सारे मुंह के पास, तो वो मैं निकाल रही थी। उसके बाद फिर हम जाएंगे। अभी मेरी भाभी और मेरी मम्मी की राह देख रहे थे हम। ओ डांबऱ्या थांब रे, उघडणार रे, याला बोलायचे ना। ओ डांबऱ्या उतर आमची गाडीमधून। कोणाची? ये तोंड पुसून देते थांब। हाँ। तो राज और मेरे भाई का बेटा बैठ चुका है आगे। और ये मेरे भाई की गाड़ी है, वैसे उसके कंपनी में लगती है, तो वहाँ पर माल वाहतुक बोलते हैं ना, तो वो वाली गाड़ी है। तो बस यहाँ पर फिर मैं और मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरा छोटा वाला भाई, हम सारे खड़े हैं। मम्मी और पापा नहीं आए थे, उनकी राह देख रहे थे। यहाँ पर है खुशी। तो ये टेम्पो ना उनकी कंपनी में लगता है, इस वजह से वो ना टेम्पो में ही आया था वहाँ से सूरत से, क्योंकि उसे वर्दी मिल गई थी और पैसे भी मिल गए और उसका काम भी हो गया। तो इस वजह से इसी में आए थे वो। तो ये देखिए यहाँ पर मैं, मेरी मम्मी और मेरे भाई की बेटी हम बैठे हैं। और यहाँ पर खुशी को बड़ा अच्छा लग रहा था, वो खड़ी होके मतलब इंजॉय कर रही थी। और हम भी यहाँ पर बैठे थे। काफ़ी धूप थी, 10:30 या 11 बजे थे, फिर भी धूप लग रही थी। और ये देखिए अभी हम आ गए हैं नदी, मतलब मंदिर पर आ गए हैं और नदी का व्यू दिखा रही थी मैं आप लोगों को। मेरे भाई का बेटा ना बड़ा ही ज़्यादा ज़िद्दी है। चल बेटी, चल रे, ए बेटी। वो सुनता नहीं है, उसका हाथ पकड़ के ही रखना पड़ता है, ज़्यादा ही मतलब ये है वो। तो उसको ना मतलब ध्यान ही रखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखिए ये है इनकी कुलस्वामिनी माता, जो महादेव का मंदिर है ना उसके बगल में ही है। तो ये आशापुरी माता है जो कि मेरी मम्मी की कुलस्वामिनी माता है। तो यहाँ पर उसे जो इस मतलब मेरे भाई के बेटे और बेटी है ना उनको नमाने के लिए लाए थे। तो यहाँ पे अच्छे से उन्होंने दर्शन वगैरह कर लिया, हमने भी दर्शन ले लिया।
और ये देखिए खुशी भी है यहाँ पर, नमस्कार कर रही थी। उसके बाद फिर हम चले नदी के तरफ, क्योंकि वो जो हम जावी बोलते हैं, जो मुंडन कराते हैं, हेयर निकलते हैं ना, उसे जावी बोलते हैं। तो वो जावी को ना पीस के अंदर डाल के और नदी में विसर्जन करना होता है। तो मैं, मेरा भाई और भाई का बेटा, हम पहले तो 2-3 ही लोग आए थे, क्योंकि धूप हो रही थी और छोटी बच्ची के साथ ये नहीं कर सकते, इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो इतने दूर आए हैं तो बच्ची को भी बुलाते हैं। और ये जो पवित्र पानी है इसमें उसे थोड़े से छींटे उस पर डालते हैं। फिर मैंने बुला लिया था ज्योति को, मेरी भाभी को। उसके बाद हम यहाँ पर मस्त शूट कर रहे थे। और यहाँ पर राज ना बिल्कुल भी मुझे फ़ोटो क्लिक नहीं करने दे रहा था, बिल्कुल भी शूटिंग में नहीं आ रहा था वो। दीदीचे तोड जा काऊन गेलंय सगळं। माझ्या बचुडाच्या पोतो काय देत नाही मग बचुडा जो मग शिव बाबरी जो उसके बाद फिर हम ऊपर आ गए। और ये महादेव का मंदिर आप बहुत बार देख चुके होंगे मेरे व्लॉग में। तो ये देखिए यहाँ पर हम सारे के सारे बैठे हैं, मेरे पापा, मम्मी, मैं। और यहाँ पर शूट करते समय मुझे इतनी ज़्यादा छींकें आ रही थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो ये है मंदिर का पूरा परिसर और काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मस्त है। यहाँ पर इतना ज़्यादा मन प्रसन्न होता है ना, ऐसे लगता है कि दिन भर यहीं पर बैठे रहो, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी खुशी पूजा कर रही थी, मैंने भी पूजा कर ली है। आप देख सकते हो ये महादेव। तो त्रिवेणी संगम पर है ये महादेव का मंदिर, आप सभी को पता होगा। तो ये है हमारा आज का खाना, पूरन पोली वगैरह। और खाना खाने के समय ना मुझे याद ही नहीं था, आधा खा लिया, उसके बाद मुझे याद आया शूटिंग करने का, फिर मैंने शूट कर लिया थोड़ा बहुत। तो बस उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं करा। अभी तो आप देख ही सकते हो कि मैं मेरे घर पर हूँ, आप बाहर का और पीछे का व्यू देख ही सकते हो। मैं मेरे घर आ गई हूँ भाई। तो मैंने खटिया उठा ली थी, बिकॉज़ कपड़े सूख गए थे, राज के नहीं सूखे थे, तो उसके मैंने डाल दिए हैं। और बस मैं चाय वगैरह इंजॉय कर रही हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग छोटू सा ही था। आई होप सो आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी डेफिनेटली कर देना, बिकॉज़ मैं मेरे चैनल पर अच्छे अच्छे ब्लॉग्स, ट्रैवलिंग्स वीडियो वगैरह लाती हूँ। तो यहाँ पर राज जिद कर रहा था कि मुझे झूला बनाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।